सुप्रभात बच्चों। हम अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के पद्य खंड के पाठ 12 केदी और कोकिला का अध्ययन कर रहे हैं। इसके कविवर हैं माखनलाल चतुर्वेदी। हमने पढ़ा माखनलाल चतुर्वेदी बहुत बड़े देश प्रेमी थे। उन्होंने कविता के माध्यम से पराधीन भारत अथवा अंग्रेजों के नीचे चलने वाले भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि लोगों में क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। कारागृह में कवि देर रात को कोयल की आवाज़ सुनकर आंदोलित हो उठते हैं और उनका मन जिज्ञासा एवं प्रश्नों से भर उठता है। कवि तत्कालीन प्रशासन का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोर लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया। वहाँ खाना पीना भी पर्याप्त नहीं दिया गया। हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा, अतः हम अमानवीय परिस्थितियों में जीवन जीते रहे और ये ब्रिटिश हमें मरने भी नहीं देते। कहीं से भी आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती। कवि को लगता है कि कोयल भी देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, अतः वह अर्धरात्रि में ही चीख उठी है। कविता में कवि ने शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया है। अब आगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत्ति की व्याली, तिस पर ए घाली ए आली। काव्यांश में कवि ने सभी वस्तुओं को काली बताया है और कहा है कि हे सखी, तुम भी काली हो और यह रात भी काली है। सुख दुख की प्रतीक लहरें व मन में उठने वाली कल्पनाएं भी काली है। काली लहर कल्पना काली, शासन की करनी भी काली, अर्थात अंग्रेजी शासन की करतूतें भी काली है। मेरी टोपी कंबल और लोहे की सलाखें भी काली है, अर्थात यहाँ कुछ उजला नहीं है, सर्वत्र निराशा का काला अंधकार छाया हुआ है। जेल के पहरेदार भी, पहरे की हूँ कृत्ति की व्याली, कि जेल के पहरेदार भी, व्याली मतलब सर्पिणी, उनकी हुंकार भी सर्पिणी की तरह है। वो सर्पिणी की तरह ही फुफकारते व भय दिखाते हैं। तिस पर ए गाली ए आली, ये लोग बहुत ही निर्दय हैं जो इतना अत्याचार करने के बाद भी बुरे वचन अर्थात गालियां सुनाते हैं। इस काव्यांश में कवि ने सभी वस्तुओं को काली बताकर जनमानस के मध्य तत्कालीन शासन का सच, जनमानस में व्याप्त आतंक भय और डर के वातावरण को उपस्थित किया है। काव्यांश की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है तथा शैली प्रश्नात्मक है। काली शब्द के यहाँ कई अर्थ आए हैं, जैसे काला रंग, भयानक, अन्यायपूर्ण आदि। आगे। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि यह संसार काले संकट सागर की तरह है जिसमें अपार दुख है। अंग्रेजों का शासन अन्यायपूर्ण व अमानवीय है। यहाँ पर तुम क्यों मस्त आकर गा रही हो। यहाँ काले संकट सागर का आशय है जेल के बाहर अंग्रेज देशवासियों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं तथा जेल में स्वाधीनता सेनानियों को नाना प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं। इससे देश का वातावरण नारकीय बन गया है। चारों ओर फैले इस संकट का कोई अंत नहीं दिखता। कवि ने कोयल के गीतों को चमकीले गीत कहा है क्योंकि ये गीत एक ओर स्वाधीनता सेनानियों में उत्साह का संचार कर रहे हैं तो दूसरी ओर भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहे हैं। अब आगे। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। आगे कवि अपनी और कोयल की परिस्थितियों के बीच तुलना करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तेरा बसेरा तो पेड़ों की हरी भरी डालियां हैं,
परंतु मेरे भाग्य में तो यह काल कोठरी लिखी हुई है। तुम इस खुले आसमान में कहीं भी विचरण कर सकती हो, लेकिन मैं इस 10 फुट की अंधेरी कोठरी में रहने को विवश हूँ। तुम जब गाती हो तो तुम्हारे गीतों की प्रशंसा होती है और मेरा तो रोना भी अपराध माना जाता है। अर्थात मैं तो अपनी दुर्दशा पर रो भी नहीं सकता। मेरे दुखों को कोई सुनना नहीं चाहता। तुम्हारी और मेरी परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। फिर भी तुम आज़ाद हो और मैं कैद हूँ। फिर भी तुम युद्ध की घोषणा कर रही हो। अब आगे इस सुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तेरी इस प्रेरणा से मैंने कविता की रचना कर डाली। अब तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं, क्या विशेष करूं कि इस स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर सकूं। गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाला मैं प्राणों के आसव, प्राणों की शक्ति दूसरों में और कैसे भरूं। अर्थात स्वतंत्रता के लिए लोगों को और किस तरह प्रेरित करूं। हे कोयल, तुम मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे बताओ। इस प्रकार कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल को माध्यम बनाकर भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन की काली करतूतों से परिचित कराते हुए उन्हें स्वाभिमान को न झुकने देने और ब्रिटिश शासक के विरुद्ध क्रांति करने का संदेश दिया है। कोयल के और अपने जीवन के अंतर को सामने लाकर जनता को स्वतंत्र और परतंत्र जीवन का अंतर समझाते हुए कवि ने भारतीयों को गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में तन मन धन से सहयोग करने का संदेश दिया है। धन्यवाद।